नमो राघवाय। कालचक्र कार्यक्रम भाग 5 में आप सभी का पुनः स्वागत है। समस्या समाधान के इस कार्यक्रम में आइए आचार्य जी से पूछते हैं कि आचार्य जी, ये स्वप्नफल होता क्या है? और स्वप्नफल में पानी देखना, बच्चे को गोद में खिलाना, वह स्वप्न में भोजन करना आदि का जो संकेत है वो क्या प्रेरित करता है आचार्य जी? नमो राघवाय, नमस्कार। आज नक्षत्र ज्योतिष केंद्र के कालचक्र कार्यक्रम के भाग 5 में समस्या और समाधान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज श्री मनोज जी द्वारा बहुत ही सुंदर प्रश्न का उद्बोधन किया गया है कि स्वप्न क्या है। स्वप्न कई तरह के होते हैं। एक स्वप्न, आदमी दिन भर अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, जो दिमाग में काफ़ी हलचल होता है। कई बार वह दिमाग हमें रिफ्लेक्स करता है रात में, जो रात्रि के प्रथम प्रहर तक ही आएगा। रात्रि को जब हम भोजन के बाद सोते हैं उस समय से लेकर 2 बजे के बीच में जो सपने आते हैं और अपने कार्य, अपने परिवार, अपने लोगों से जो मिला जुला होता है, उस स्वप्न का कोई विशेष फल नहीं होता है। लेकिन कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हमें मेरे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का संकेत देते हैं, जिसका समय होता है मध्य रात्रि 1:40 के बाद से और प्रातः 4:40 के मध्य में। यदि स्वप्न आता है और स्वप्न देखने के बाद वह पुरुष या स्वप्न देखने वाली महिला स्वप्न देखने के कुछ देर बाद उठ के बैठ जाए या उसे नींद न आए, तो वह स्वप्न विचार करने के योग्य होते हैं। कई बार विवाह के बाद महिलाएं या युवतियां देखती हैं कि बार बार बच्चा उसके गोद में आके खेल रहा है या किसी अन्य बच्चे को घर में प्रवेश करते देखा जाता है। यह एक गूढ़ संकेत होता है जीवन में। कई बार घर में पितृदोष होता है, तो उस स्थिति में घर में अगर जो एक पिता के 4 संतानें हैं तो किसी एक व्यक्ति को संतान होने में समस्याएं उत्पन्न होती है या प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे स्थिति में जिसे संतान नहीं है उसके बार बार गोद में बच्चा देखने का संकेत मिलता है या घर में प्रवेश करते हुए देखता है। ऐसे स्थिति में जानकार किसी व्यक्ति से, जानकार किसी ज्योतिषी से परामर्श लेना चाहिए। उसका मूल एक ही संकेत है कि घर में पितृदोष है या किसी नकारात्मक ऊर्जा से वह महिला या उसका पति ग्रसित है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब होता है कई बार कुछ समस्याएं जीवन में होती हैं जिसके उपचार के समय कुछ टोटके कराए जाते हैं और टोटका किए हुए स्थान से गुजर जाना या उसका लंघन पड़ जाने से उसका प्रभाव या उसकी फ्रिक्वेंसी में वह व्यक्ति, वह महिला या पुरुष आ जाता है। उसके चलते भी संतान होने में प्रॉब्लम आती है या उसके बच्चेदानी में गांठ हो जाता है या उसके ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके पीछे हम बार बार निरर्थक दौड़ते धूपते हैं। डॉक्टर के पास, वैद्य के पास रिपोर्ट में दिक्कतें भी दिखती हैं, कई बार दिक्कतें नहीं भी दिखती हैं और हम दवाइयों के चक्कर में समय अपना निकाल देते हैं और उसका उपचार नहीं मिल पाता है। तो उसका सबसे सुगम एक संकेत होता है ऐसे स्वप्नों का आना। जैसे किसी वृक्ष से आम तोड़ना या आम तोड़ने के बाद किसी के द्वारा उसे ले लेना या बच्चे को आके पास में गोद में खेलना या किसी छोटे बच्चे का घर में प्रवेश करना। ऐसे स्थिति में एक ही उसका मूल संकेत है कि उस घर में या तो किसी नकारात्मक तंत्र मंत्र का प्रयोग है या वह व्यक्ति किसी के द्वारा प्रकोपित है, नहीं तो घर में ब्रह्मदोष या देवदोष है। ऐसे स्थिति में इस स्वप्न का मूल संकेत होता है, जिस संकेत से हम अपना उपचार ढूंढने का रास्ता सुगम हो जाता है। मिश्र जी। जी आचार्य जी, यह आँख फड़कना जो होता है वो क्या क्या होता है? कई बार हमारे जीवन में हमारे शरीर भी संकेत देते हैं। जैसे
अंगों का दाहिने हाथ का फड़कना, दाहिने बाएं हाथ बाह का फड़कना होता है कि कई बार बैठे बैठे एकाएक हलचल होने लगता है घुटने से लेकर कंधे तक, दाहिने और बाएं में, या आँख में पिपलियाँ बार बार संकेत आपस में वाइब्रेशन करती हैं। ऐसे स्थिति में हमारे धर्म संग्रह में बहुत सारा इसका संकेत माना गया है। रविवार, बुधवार और मंगलवार, इस 3 दिवसों में यदि दोपहर से पहले आँख फड़कता है स्त्री का बायां, तो उसे कलंक लगता है, उसका चीज़ पास से कुछ कीमती वस्तुएं खोने का डर भय रहता है, या परिवार में कोई अप्रिय घटना होती है। यह यदि लगातार 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते तक लगातार ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, तो इसके लिए छोटा सा उपाय है। हींग और देसी का घी अपने बाएं आँख के ऊपर वाले पलक पे लगातार 4-5 बार लगाएं। उसके साथ ही कोई आने वाली विशेष समस्या उत्पन्न हो, उसके लिए काला तिल और नमक अपने सर से ऐंच करके बहते हुए पानी में प्रवाह कर दें। ऐसे उससे उत्पन्न होने वाले समस्याओं का यह संकेत जो होता है बहुत ही गुणकारी होता है। इससे यह उपाय कर लेने से आदमी वह समस्या से बच जाता है। वहीं यदि पुरुष का महिला का बायां दाहिना और पुरुष का बायां, इस दोनों व्यक्तियों को इस तरह का संकेत मिलता है, जैसे किसी ज्योतिषी, किसी विद्वान या किसी पुराने व्यक्तियों से गांव में इसका चर्चा करके इसका समाधान कर लेने से किसी बड़ी समस्या के उभरने का संकेत होता है, जो बहुत ही यह गुड़ विषय है। हमारे शरीर की कुंडलियाँ ऐसे ऐसे अक्सर संकेत देती रहती हैं, जिससे छोटी मोटी समस्याओं का हम समाधान पा लेते हैं। जी आचार्य जी, ये बताएं कि कई बार देखा जाता है या सुना जाता है कि घरों में दरार पड़ जाना या बार बार आवाज आना, क्या होता है ये सब चीज़ें कि जिससे लोग भयभीत रहते हैं? जी, खासकर कई बार देखते हैं कि मकान बनने के कुछ ही दिनों बाद दीवालों में दरार आ जाते हैं। खासकर दीवालों के घर के उत्तरी दीवालों में दरार आना अशुभ संकेत माना जाता है। दक्षिणी दीवार का फटना भी अशुभ संकेत ही है, लेकिन उससे कम माना जाता है। उत्तरी दीवार के में दरार आने का ये मतलब होता है कि वह जमीन विप्र वर्ण की है और नहीं तो क्षत्रिय वर्ण की है। ऐसी जमीनें मृत्युवर्णी होती हैं, जिस पे बिना जमीन शोधन के घर बन जाने के बाद उस घर में अकाल मृत्यु और नहीं तो पैरालिसिस जैसी समस्याएं या घर में आकस्मिक दुर्घटना होना और कोर्ट कचहरी मुकदमे के चक्कर में फंसने का यह संकेत होता है। ऐसी अगर ये किसी भी व्यक्ति के घर में होता है तो उस घर में तुरंत पृथ्वी सूक्त का पाठ नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसी भूमियाँ सबके लिए उचित नहीं होती हैं। विप्रवर्ण और चंद्रवर्ण और क्षत्रिय वर्ण की ज़मीनें सब कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसे पर घर बनाने से पहले उपचार न किया जाए, और यदि घर बन जाता है किसी स्थिति में तो यहाँ अप्रिय घटना घर बनने के 7 वर्ष के अंदर हो जाती हैं, और उसी का संकेत है कि घर में बार बार दरार पड़ना, घर में आवाज़ आना। कई बार तो आवाज़ छत बनाते समय कुछ लापरवाहियों के कारण भी हो जाता है, लेकिन वह एक सीमित स्थान पे आता है। छत करते समय अगर जो वाइब्रेशन नहीं किया जाता है छत में, एयर आ जाने से एक पार्टिकुलर जगह स्थान पे ही आवाज़ आएगी। लेकिन यदि पूरे घर में अलग अलग स्थानों से आवाज़ आता है तो उससे केवल हम गुमराह करना घातक हो सकता है हमारे लिए या किसी के लिए भी। तो यदि घर में अलग अलग स्थानों से आवाज़ आता है, घर की उत्तरी दीवारों पे दरार पड़ता है, तो ऐसे स्थिति में किसी अच्छे विद्वान से सलाह लेकर के जितना शीघ्र हो सके उस घर में पृथ्वी सूक्त का पाठ, साथ में नारायण कवच का पाठ करने से उस समस्या से समाधान पाया जा सकता है, आने वाले बड़ी समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो हम ऐसे ही आप लोगों के बीच हर हफ्ते कुछ न कुछ समस्या और समाधान की कार्यक्रम लेके आएंगे, जिससे अपने जीवन में उत्पन्न हो रहे समस्याओं को आप भांप करके उसका समाधान कर सके। तो मिश्र जी, आज हम लोगों के जीवन में उत्पन्न हो रहे छोटी छोटी समस्याओं का समाधान जानते हैं और बताते हैं, जिसमें आपका अहम योगदान मिलता है। साथ ही 2022 नव वर्ष की सबको शुभकामना। आप यह वर्ष काफ़ी मंगलकारी के साथ व्यतीत करें। आप लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। पुनः हम
अगले एपिसोड में कुछ नया समस्याओं का समाधान लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। साथ में हम एक और रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने से पुण्य के भागी इसलिए बनेंगे ताकि जो व्यक्ति यह वीडियो देखेगा उसके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो उसको बिना कहीं गए ही समाधान मिल जाएगा और उसकी समस्याएं दूर हो सकती है। तो नमो राघवाय, नमस्कार। नमस्कार।